तो पार्ट 1 में हमने देखा चेयरमैन का रेजिग्नेशन, लेकिन असली अर्थक्वेक अब शुरू होता है। HDFC बैंक ने अपने 3 सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स को रातों रात टर्मिनेट कर दिया। नाम नोट कीजिए, ग्रुप हेड संपत कुमार, EVP मिडिल ईस्ट हर्ष गुप्ता और SVP पायल मंध्यान। इन पर आरोप है मिस सेलिंग का। लेकिन ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक पूरा मोडस ऑपरेंडी था। दुबई ब्रांच में बैठे इन ऑफिसर्स ने NRI क्लाइंट्स को टारगेट किया। उन्हें कहा गया कि अपने FCNR डिपॉजिट्स यानी फिक्स डिपॉजिट्स इंडिया से बहरीन शिफ्ट कीजिए, वहाँ आपको सेफ और अश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन क्लाइंट्स को ये नहीं बताया गया कि उनका पैसा लगाया जा रहा है क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स में। दोस्तों, 81 बॉन्ड्स कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं होते, ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं जिनका कोई मैच्योरिटी डेट होता ही नहीं। इन्हें लॉस एब्जॉर्बिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। मतलब अगर बैंक डूबा तो सबसे पहले आपका पैसा ज़ीरो कर दिया जाएगा। और वही हुआ। यहाँ तक की एलिगेशंस हैं कि इन एग्जीक्यूटिव्स ने क्लाइंट के इनकम डिटेल्स को इन्फ्लेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया ताकि वो इन रिस्की बॉन्ड्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं। कई इन्वेस्टर्स से तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर साइन तक करवा लिए गए थे। जब स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस बैंक डूबा तो उन्होंने लगभग $20 बिलियन के 81 बॉन्ड्स को ज़ीरो डिक्लेयर कर दिया। हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स का लगभग 30 से 1000 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट रद्दी बन गया। इसी वजह से दुबई के रेगुलेटर DFSA ने HDFC की दुबई ब्रांच पर नए क्लाइंट्स लेने से बैन लगा दिया। HDFC कह रहा है कि उन्होंने रेमेडियल एक्शंस ले लिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े लेवल पर ये मिस सेलिंग हुई है, ऊपर बैठे लोगों की नज़र से कैसे बच गई? मोरल ऑफ द स्टोरी, बैंक पर आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए। किसी भी हाई रिटर्न प्रोडक्ट पर साइन करने से पहले उसके रिस्क को समझिए। और ऐसे ही कॉरपोरेट डीप डाइव्स के लिए आदिव्यू को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो हर उस NRI दोस्त को भेजिए जिसका पैसा ऑफशोर्स अकाउंट में है। बी सेफ, बी इन्फॉर्म्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।